जो कि जाना अति स्वाभाविक है। यदि हम ईश्वरीय साक्षात्कार के लिए व्याकुल होंगे, हमारे अंदर वास्तविक प्यास होगी। उस देश कालातीत दशा में पहुंचने के बाद उनका वह संगीत नृत्य में बदल गया। उनकी वाणी संगीत के तरतीबवार शब्दों की बजाय न जाने कैसी एक अलौकिक धुन में बदल गई और वे उन्मत्त नृत्य करने लगे। लोग बहुत देर तक प्रतीक्षा करते रहे। धीरे धीरे जो तथाकथित जिज्ञासु थे वे कुर्सियां छोड़कर जाने लगे। फिर और जो सघन जिज्ञासु थे वे भी क्रमशः कुर्सियों पर न डटे रह सके। स्थिति ये हुई कि सारी कुर्सियां खाली हो गई। अब जो टेंट हाउस के कर्ता धर्ता थे उन्होंने अपनी चटाई भी समेटना शुरू किया। चटाइयों की स्थिति की जो दर्शक देखा कि चटाइयां थी तो आसानी से उठ गई क्योंकि कुर्सियां खाली थी। अब बची बात जो भक्त हरिदास जहां नृत्य कर रहे थे मंच पर, उन चटाइयों की। बस भक्त हरिदास जो कि नृत्य में उन्मत्त थे, जिस दिशा में वो जाते दूसरी दिशा की चटाई खींचकर और टेंट हाउस वाले उठा ले गए। इस तरह से उसके नृत्य के बाद टेंट हाउस वालों ने भी अपना सामान उठाया और चलते बने। जब वे भक्त हरिदास अपने भाव प्रवणता के शीर्ष पर पहुंचे और हनुमान लाल जी को रोकर अष्टपाद करते हुए गुहार लगाए, प्रभु अब तो दर्शन दो, मेरे गांव वालों को अब तो दर्शन दो। साक्षात हनुमान लाल जी प्रकट हुए। प्रभु मुस्कुराए और देखा मेरे गांव वालों को उद्बोधित करने ही वाले थे कि देखो दर्शन करो। देखा तो कोई कुर्सी नहीं थी, कोई चटाई नहीं थी, कोई दर्शन नहीं था। आप सभी विश्वासजनी बेहद सौभाग्यशाली हैं कि सदैव श्री ठाकुर जी के चरणों में नृत्य करने वाले, मन को लीन रखने वाले वेदांती जी महाराज की आज के इस संदर्भ में आप लोगों ने प्रतीक्षा के क्षणों में धैर्य नहीं खोया, अपनी वास्तविक आध्यात्मिक पिपासा को कायम रखा। और ये वास्तव जाने तो आप करता नहीं है, करतार तो ठाकुर जी हैं जिन्होंने आपके अंदर वह धैर्य, संयम, वह पिपासा दी जिसकी वजह से हम सभी यहाँ इस कार्यक्रम के सौभाग्यशाली प्रणेता और यहाँ के भागीदार बन सके। वो परमात्मा की कृपा मात्र है जिसकी वजह से आज हम सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हो सके। सच जानिए कि अनुभूतियां बातें नहीं हैं और विचार भी शब्दों के फंदे में आते नहीं हैं। जिस प्रांगण में, जिस परिवेश में हम आज यहाँ उपस्थित हैं, तो शब्दों को विराम देना एकमात्र वक्ता की नियति होना चाहिए और एकमात्र दायित्व होना चाहिए। और उसी दायित्व का मैं निर्वाह करना चाहती हूँ माननीय पूजनीय वेदांती जी महाराज के चरणों में आप सभी की ओर से प्रार्थना निवेदित करते हुए। और वह प्रार्थना बेहद आर्द्र है, अश्रुपूर्ण है, हृदय की आंतरिक गहराई से निकली हुई है कि प्रभु आज आपकी करुणा फलीभूत हुई हम सभी की यहाँ उपस्थिति का विधान रचकर। अब करुणा करें कि यह अस्तित्व निरहंकारी हो जाए, अहंकार शून्य हो जाए, वासना शून्य हो जाए, जीवन की समस्त इच्छाएं विराम पा जाए, उपराम पा जाए। केवल जीवन में एक ही इच्छा शेष रह जाए कि श्री ठाकुर जी के चरणों में यह जीवन यंत्रवत हो जाए। यह अस्तित्व अपने स्वत्व को खोकर सिर्फ ठाकुर जी के चरणों में उनके यंत्रवत कार्य कर सके। हम सब प्रभु के यंत्र की तरह कार्य करें, प्रभु की इच्छा का विधान इस जीवन में पूर्ण हो, हमारी ओर से कोई बाधा, कोई अड़ंगा ना हो। सिर्फ ईश्वरीय विधान को हम सहज स्फूर्ति और आनंद से स्वीकार कर सकें। मानव मात्र में, जीव मात्र में ठाकुर जी के दर्शन करें और प्रत्येक क्षण उस ईश्वरीय भाव का ही पान करें और जीवन यापन करें। मानव मात्र की सेवा में इस प्राण को लगा दे, मरणांतक कष्ट पाकर भी प्रभु की सेवा से अपने आप को एक पग भी पीछे न हटाएं। ऐसी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है। और यह प्रार्थना इस विश्वास, अटल विश्वास के साथ है कि इन चरणों में प्रार्थना का मतलब उस प्रार्थना का पूर्ण होना अवश्य है। इसी विश्वास के साथ प्रभु अपने आप को हम मान चुके आज से कि हम निरंकारी हुए, हम प्रभु चरणों के प्रेमी हुए, हम अपने परम प्रेमास्पद ठाकुर के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए प्रभु आपको माध्यम जानकर आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आप सभी को प्रणाम। संत हृदय और उनकी असीमता के लिए संत जो मंच पर असीम है, सीमा में असीम का भाव लिए हैं, क्षण में विराटता का भाव लिए हैं। और यदि अंतर मन की आंखों से देखें तो काया में कायनात की अनुभूति भी पूज्य महाराज श्री के दिव्य व्यक्तित्व में हमें दिख रही है। हम उनके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। जबलपुर
श्री रवीश चौहान जो भोपाल से आए हैं, उनसे निवेदन है पूज्य महाराज श्री का पुष्पहार से अभिनंदन करें। श्री रवीश चौहान भोपाल से पधारे रवीश जी। पूज्य महाराज श्री जिनके संदर्भ में श्रीमती प्रतिमा मैथ्यू जी ने अपनी भावनाएं हम सब तक पहुंचा दी, हम महाराज श्री की वाणी का लाभ लें, उनके अमृत प्रवचनों से अपने मन को निर्मल और पवित्र बनाएं। इसके पूर्व जबलपुर नगर की वो संस्थाएं महाराज श्री से आशीर्वाद पाना चाहती हैं, जिन्होंने आज का ये क्षण उनकी उपस्थिति में प्राप्त किया है। गुज्जर कला सदन से मंच पर आमंत्रित हैं ओंकार श्रीवास्तव, प्रतुल श्रीवास्तव, रुद्रदत्त दुबे, ज्योति शर्मा, ड्रीमलैंड फन पार्क से जादूगर निगम विजय जायसवाल, नंदू यादव, पाथे से शशिकला सेन, मनीषा गौतम, लता गुप्ता, ज्योति जैन, नीता सेन कृपया मंच पर आए, लता दुबे, लता गुप्ता, श्रीमती दुबे। मंच पर आमंत्रित हैं वर्तिका से साज जबलपुरी जी, मनोहर शर्मा माया, और पहले सोपान में हम पूज्य महाराज श्री को मानपत्र, अलंकरण और अभिनंदन समर्पित करेंगे। लेकिन इसके पूर्व आयोजन समिति के श्री कृपाशंकर मिश्र, राममूर्ति मिश्र, प्रमोद चौबे, सुरेश छारिया, नरेंद्र गुप्ता, विपिन तिवारी, ओपी तिवारी, प्रदीप मिश्रा, अरुण पटेल, जो भी सम्मानी जन मंच तक आ सकते हैं, श्रीफल और शाल पूज्य महाराज श्री के चरणों में समर्पित करें। महाराज श्री की वाणी के श्रवण के पूर्व राजस्थान से अनूप जी और राजेश सोनी जी से भी निवेदन है, उच्चगण कृपया मंच पर उपस्थित हो। प्रतिमा मैथ्यू ने शाल समर्पित करते हुए श्रीफल दिया, महाराज श्री के शिष्यों ने समर्पण किया। शाल, श्रीफल, पुष्पहार और ये वंदन भरी भावनाएं मंच पर आमंत्रित हैं एलायंस की वाइस गवर्नर ज्योति जैन, पूज्य महाराज पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में, पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में ये शब्द बंधन जबलपुर शहर की कला, साहित्य और संस्कृति से जुड़ी विविध संस्थाओं के द्वारा पूज्य महाराज श्री आपकी दिव्य और अलौकिक आभा से हम सब आज गौरवान्वित हुए हैं, धन्य धन्य हुए हैं। आपके श्री चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, इस भाव और विश्वास के साथ कि महाराज श्री हमारे मन को, विचारों को, भावों को, जीवन प्रणाली को सामने छोड़ दीजिए, पीछे थोड़ा खड़े हो विशेष रूप से मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं दिनेश शर्मा जी को, जो ग्वालियर से आए हैं, आदरणीय डॉक्टर साजन मैथ्यू जी को कृपया आए।
छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अरे भैया, भैया सामने देखिए, सामने होगा होगा होगा। पूज्य महाराष्ट्र के गुरु भाई आदरणीय साकी जी, वो भी आए और महाराष्ट्र से आशीर्वाद प्राप्त करें। जबलपुर शहर की विविध संस्थाएं पूरा